भारतीय टीम जब आज पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी करने उतरी थी तो हर एक भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि भारतीय टीम आज हो सकता है कि रन चेस करने चली जाए, क्योंकि 340 मात्र 7 रन जोड़ के आज आखिरी बैट्समैन आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया को। उसका 340 का टारगेट मिला था भारतीय टीम को, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी फ्लॉप हो गए और जिनसे सबसे उम्मीद थी, क्योंकि लगातार 2 से 3 टेस्ट मैचों में केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, उनका बल्ला नहीं चला। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए और विराट कोहली जल्दी आउट हो गए। स्थिति ये हो गई थी कि 40-50 रन तक जाते जाते भारत के 3 दिग्गज खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन एक युवा जोश जमा हुआ था मैदान पे, यशस्वी जायसवाल और उनके साथ ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहे थे। हम ये कह सकते हैं कि पिछली पारी से उन्होंने सबक लेते हुए सुनील गावस्कर की वो डांट सुनते हुए कहीं ना कहीं आज वो थोड़ा थम के खेल रहे थे, लेकिन फिर से उन्होंने वही गलती कर दी कि ट्रेविस हेड आते हैं, उनको ललचाते हैं और वो एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। हालांकि बहुत अच्छा कैच लिया था मिचेल मार्श ने, लेकिन उसके बाद भी कहा सकता है कि ऋषभ पंत के इस गलत शॉट के चलते भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा कारण आज ऋषभ पंत भी बन सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने ये शॉट खेला, अगर वो थमे रहते तो यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत की पार्टनरशिप काफ़ी स्टेबल दिख रही थी, क्योंकि हम मैच जीतने तो नहीं जा रहे थे लेकिन मैच बचाने के लिए हम आसानी से आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इस पूरे मैच का सबसे बड़ा पल उस समय आया जब यशस्वी जायसवाल के आउट को लेके बवाल मच गया। जी आपको बता दें कि ऋषभ पंत के आउट होने के बाद रविंद्र जडेजा भी पीछे कैच आउट हो गए थे। एलेक्सैन ने शानदार कैच किया था। उसके बाद कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी से उम्मीद थी, लेकिन नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए और ऐसे में अब यशस्वी जायसवाल से ही उम्मीद थी, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने लेग साइड की गेंद को मारने की कोशिश की, लेकिन शायद उनके बल्ले से लगी नहीं लगी। अब ये तो बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट करार दिया था, जिसके बाद पैट कमिंस की गेंदबाजी थी और उन्होंने खुद तुरंत रिव्यू किया, जिसके बाद थर्ड अंपायर काफी देर तक देखते रहे एंगल्स को। लेकिन सबसे बड़ी बात, स्नीकोमीटर में कहीं भी शो नहीं हुआ कि बॉल ने ग्लव्स या बल्ले को कहीं छुआ है। हल्की सी भी स्नीको में कहीं कुछ हम ये कह सकते हैं कि जो लाइनें दिखती हैं वो नहीं दिखी। लेकिन थर्ड अंपायर ने कैमरा के कंक्लूजन से कि बॉल काफ़ी करीब से जा रही थी ग्लव्स के, उन्होंने ओवर रूल्ड करते हुए, क्योंकि आपको बता दें कि मैदान के अंपायर ने भी नॉट आउट दिया था, ऐसे में आप अगर उनके ओवर रूल करते हैं डिसीजन को तो बहुत ज़्यादा पुख्ता सबूत चाहिए। पुख्ता सबूत के नाम पे स्नीकोमीटर या जो हम देखते हैं कि बॉल हिटिंग कर रही है, जो डीआरएस के थ्रू जब लिया जाता है कि एलपीडब्ल्यू के लिए, वो सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी है किस लिए? इन्हीं सब चीज़ों के लिए। ऐसे में रियल टाइम स्नीको ने दिखाया कि गेंद कहीं भी किसी भाग से नहीं लगी है। इस बात पे सुनील गावस्कर ने भी कहा कि जो आप लाइन देख रहे हैं वो ऑप्टिकल इल्यूजन हो सकता है, लेकिन बॉल नहीं अगर स्नीको पे दिखा रही तो इसका मतलब नहीं लगी है। लेकिन उसके बावजूद थर्ड अंपायर ने चीटिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल जैसे दिग्गज खिलाड़ी को आउट दे दिया और पूरे मैच का रुख बदल दिया, क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी नहीं थी। आकाशदीप और वॉशिंगटन सुंदर कितना लड़ पाते हैं। तो कहा जा सकता है कि अगर भारत की जो हार है ना, इसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण है तो आज वो थर्ड अंपायर है, ऑस्ट्रेलिया की वो चीटिंग है। क्योंकि जिस तरीके से चाहे आप बात कीजिए किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को, उसको खुद कहना चाहिए था कि ये नॉट आउट है, क्योंकि स्नीको में कहीं नहीं दिख रहा था। थर्ड अंपायर जो कि अपना केवल 9वां मैच में थर्ड अंपायरिंग कर रहे थे, बांग्लादेश के थे, उन्होंने इतनी बड़ी चीटिंग कैसे कर दी ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि स्नीको में बॉल टच नहीं थी। क्योंकि यशस्वी जायसवाल शुरुआत ओपनिंग से आए थे और लगातार अच्छा खेल रहे थे, 80 से ज़्यादा रन बना चुके थे, मैच में स्टेबल थे, उन्हीं के ऊपर पूरे मैच की जिम्मेदारी थी बचाने की। लेकिन वो कहीं ना कहीं इस गलत डिसीजन के चलते, जिसके बाद फैंस भी मैदान में बहुत गुस्सा नजर आए, उन्होंने बूइंग भी की ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन तब तक जो कह सकते हैं कि पासा भारत के हाथ से निकल चुका था। लेकिन इस टेस्ट मैच के बाद ये तो तय है कि आखिरी टेस्ट मैच होगा जहां तक उम्मीद है रोहित शर्मा का, जो कि नए साल में, क्योंकि साल का अंत हम जितना बुरा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम WTC फाइनल से भी बाहर हो गए हैं और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने गैर जिम्मेदाराना दोनों इनिंग में शॉट खेल के अपनी पारी का अंत किया है, भारत की हार का एक सबसे बड़ा कारण है। और विराट कोहली ने फिर से बाहर जाती हुई गेंद मिचेल स्टार्क की जो फिर से छेड़ी है, जिस पूरी सीरीज में, जिससे उनको पता था बहुत अच्छे से, इतने दिग्गज लेजेंड है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से बाहर जाती हुई गेंद पे लगातार इस पूरे सीरीज में आउट हुए हैं, फिर से आज वो वैसी ही गेंद पे आउट हुए, जिसके बाद कहा जा सकता है कि शायद विराट और रोहित का
संन्यास इस टेस्ट मैच, मतलब अगला जो टेस्ट मैच है उसके बाद तय हो, क्योंकि शायद WTC फाइनल की भारत की राहें अब बहुत मुश्किल, क्या असंभव सी लगने लगी हैं। क्या कहेंगे आप साथ ही यशस्वी जायसवाल के इस डिसीजन मेकिंग चीटिंग के बारे में? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपकी राय हम तक पहुंचे, उसको भी हम अपने खबरों में लेके आए और साथ में फैला दीजिए इसको आग की तरह कि ऑस्ट्रेलिया की चीटिंग के नाते आज हम बाहर हो रहे हैं।